अब बात करते हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपी है सोनम और साथ ही 4 अन्य आरोपी, जिनकी पुलिस शिलोंग लेकर के पहुंच गई है। अब ऐसे में आज आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर शिलोंग पुलिस कोर्ट से इनकी रिमांड मांगेगी। इसके बाद में आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। इसी दौरान पुलिस आरोपियों का आमना सामना भी करा सकती है। हम आपको ये भी बता दें कि सोनम को कोर्ट ने 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंपा है। वहीं इंदौर में कोर्ट ने 4 आरोपियों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सौंपा है। इससे पहले पुलिस पूछताछ में राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल 4 आरोपियों राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी ने इन लोगों ने अपना जुर्म भी कबूल लिया था। आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की थी। सोनम भी वहीं मौजूद थी और पति को मरते हुए वो देख भी रही थी। चारों आरोपियों ने बताया कि इंदौर से शिलोंग की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए वे ट्रेन से गुवाहाटी होते हुए शिलोंग पहुंचे थे। विशाल ने हथियार खरीदा था, उसने ही राजा पर पीछे से पहला वार किया था। जब राजा अचेत हुआ तब सभी ने मिलकर राजा को नीचे खाई में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो यूपी एसोसिएट एडिटर अमरीश सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं, हम उन्हीं का रुख करते हैं। अमरीश, सोनम पुलिस की गिरफ्त में है, चारों आरोपी भी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। देखिए, मेघालय भी पहुंच चुके हैं और अब यहां पर इनसे पूछताछ की जाएगी। पहले एक से होगी और फिर शायद इन सबका आमना सामना भी करवाया जाए, ताकि आपसी में अगर कहीं कोई कम्युनिकेशन इन गैप होता है, कहीं अगर कोई कुछ कहता है तो वो सामने खुलासा हो पाए। देखिए, निश्चित तौर पर राखी, आज का दिन बेहद अहम है राजा रघुवंशी मर्डर केस में। सोनम रघुवंशी और इस केस में गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को शिलोंग की कोर्ट में आज पेश किया जाएगा और पेशी से पहले सभी का मेडिकल भी कराया गया है। इसके बाद कोर्ट से पुलिस जो है वो इनकी कस्टडी की रिमांड मांगेगी। जानकारी ये भी मिल रही है कि तीनों सुपारी किलर्स ने इंदौर क्राइम ब्रांच के सामने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है और सूत्र बताते हैं कि सोनम से पूछताछ की जो कमान है वो SIT के पास हो सकती है, जबकि शिलोंग पुलिस बाकी जो चारों शूटर हैं उनको और दूसरे आरोपियों से पूछताछ करेगी। ये पूछताछ अलग अलग टीमों द्वारा की जाएगी, जिसमें 2 SP रैंक के अधिकारी हैं, एक महिला अधिकारी है जो सोनम से पूछताछ करेगी और वहीं कुछ अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी होंगे। मामले की गंभीरता को इस तरीके से समझा जा सकता है राखी कि मेघालय के पुलिस महानिदेशक मतलब DGP खुद इस केस की रोजाना रिपोर्ट ले रहे हैं और हाई लेवल मॉनिटरिंग भी हो रही है। आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने से पहले क्योंकि मेडिकल टेस्ट अनिवार्य होता है तो वो कराया गया है। अब पुलिस कस्टडी की रिमांड जो है वो मांगेगी कोर्ट द्वारा और SIT को अगर पुलिस सोनम से पूछताछ करने के लिए इजाजत मिल जाती है तो फिर जरूर सोनम जो है वो मुख्यतः रडार पर होगी। लेकिन अभी तक पुलिस के पास जो सबूत है, क्योंकि अगर SIT की मांग करती है पुलिस कोर्ट से तो फिर इसका मतलब है कि पुलिस को अपने पास जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं वो कोर्ट के सामने दर्शाने पड़ेंगे। अभी तक की जांच में पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं जिनकी फोरेंसिक जांच चल रही है। एक आरोपी की शर्ट जिस पर राजा रघुवंशी का खून पाया गया था, इसके साथ साथ एक टूटा हुआ मोबाइल फोन, एक रेनकोट, हत्याकांड में इस्तेमाल किया हुआ हथियार, खून से सने कपड़े, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की फिंगरप्रिंट और बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल फोन, इन सभी सबूतों की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है ताकि कोर्ट में जो ठोस केस है वो पेश किया जा सके। इसके अलावा क्राइम सीन रिक्रिएशन और शिनाख्त परेड की तैयारी भी की जा रही है। शिलोंग पुलिस प्लान बना रही है कि सोनम और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को लेकर क्राइम सीन तक ले जाया जाए और हत्या की वारदात का रिक्रिएशन कराया जाए। साथ ही जहां जहां ये आरोपी ठहरे थे वहां ले जाकर शिनाख्त कराई जा सकती है। साथ ही साथ इस पूरे सीन रिक्रिएशन के साथ साथ राखी वीडियो भी बनाया जाएगा ताकि कल को अगर ये इन आरोपियों में से कोई भी अपनी इन बात से मुकरे तो वीडियो के तौर पर साक्ष्य जो है वो पुलिस के पास मौजूद रहे। एक बड़ी बात ये भी कि इस केस में जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वो आकाश राजपूत की थी। आकाश की गिरफ्तारी के बाद ही राज कुशवाहा की खबर ली जाती है। इसके बाद राज कुशवाहा सोनम को ये जानकारी देता है। राज को पता था कि आकाश की गिरफ्तारी के बाद वो सब कुछ उगल चुका होगा और पुलिस उन सभी तक पहुंच जाएगी।
फिर उससे होते हुए सोनम तक। और शायद यही एक लास्ट वजह रही कि राज की गिरफ्तारी के बाद सोनम जो है वो टूट गई और खुद को गाजीपुर में पहुंचकर एक काशी ढाबा संचालक जो था उसके मोबाइल से अपने घर पर फोन की। अमरीश एक बार आपको मैं बीच में रोक रही हूँ। आपने कहा कि राज की गिरफ्तारी के बाद में सोनम टूट गई। सोनम यूं भले ही टूट गई कि मैं भी किसी वक्त जो है वो पुलिस की फेर में आ सकती हूँ, लेकिन फिर भी इन चारों ने जिस तरीके से अपना जुर्म कबूला है वो अभी सोनम ने नहीं किया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर इसीलिए एसआईटी जो है वो अपने रिमांड पर लेना चाहती है सोनम को, क्योंकि अभी कोर्ट में पेशी नहीं हुई है। तो अभी खुलकर, क्योंकि सोनम जो है वो अलग अलग बयान दे रही है। अभी जैसा कि पहले आपने भी कहा कि इन चारों को, जो चारों आरोपी हैं और उसके अलावा सोनम, 500 से अलग अलग पूछताछ होगी और साथ में बैठा कर भी पूछताछ होगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी, ताकि किसी तरीके की अगर अलग अलग बयान होते हैं या कहीं कहीं इनके बयान मिलान होता है बयानों का, तो फिर उससे जो है पुलिस जो है वो अपना शिकंजा कर सके। हालांकि मेघालय पुलिस के खुलासे और सोनम की गिरफ्तारी की खबर सुनकर राजा रघुवंशी के घर के बाहर अब तक जिस तरह सोनम की तस्वीर लगी थी, जिसकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी, उससे में राजा के रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसी सोनम की तस्वीरों को फाड़ डाला है, जला डाला है। सोनम की साथ यानी राजा रघुवंशी की माँ उमा को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उनकी बहू जो है वो इस तरीके का कृत्य कर सकती है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे की एक वीडियो राखी जो पुलिस को मिली है वो 22 मई की है। तब राजा और सोनम एक साथ होटल के बाहर उसी स्कूटी पर आया था जो उन लोगों ने किराए पर ली थी। इस होटल में शायद वो अपना सामान रखने आए थे। वो वीडियो भी इस केस की गवाही के लिए काफी अहम है। इस वक्त जिस जैकेट या रेनकोट को सोनम उतार कर अपनी स्कूटी की डिग्गी में रख रही है, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, वही रेनकोट बाद में पुलिस को लावारिस मिला था, जिस पर खून के कुछ छींटे भी थे। उस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बीच बीच में सोनम मोबाइल पर कुछ देख रही है या मैसेज टाइप कर रही है, पर ये सब कुछ वो राजा से थोड़ी दूर पर जाकर कर रही थी। कुछ देर के लिए वो स्कूटी पर आकर अकेली भी बैठी थी। बाद में और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ सोच रही है। बाद में राजा और सोनम इस स्कूटी पर ही यहाँ से निकल जाते हैं। ये स्कूटी में बाद में एक होटल के करीब लवारिस हालत में मिली थी। ये इतने साक्ष्य जो है वो सोनम के खिलाफ जा रहे हैं और ये चार जो आरोपी हैं जिन्होंने अपने गुनाह कबूल किए हैं वो पुलिस के पास हैं। तो लगता नहीं कि ज्यादा देर तक सोनम जो है वो इन सब चीजों को बचा कर रख पाएगी और जल्द ही टूट जाएगी। अगर इस खबर को जितना इसमें अभी तक सत्यता दिख रही है, जितना हम देख पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं, उस हिसाब से ये लगता है कि सोनम अगर इसमें मुख्य आरोपी है तो वो जल्द ही पुलिस के सामने टूट जाएगी। ठीक है अमरीश, आपने कहा कि राजा की मां को अभी तक विश्वास भी नहीं हो पा रहा है। जिस बहू को बेटी बना करके वो उन्होंने घर में रखा था और कुछ ही दिनों में वो इस तरह का जो है हत्याकांड को अंजाम दे देगी इन लोगों के साथ में मिलकर, भरोसा नहीं। और भरोसा हो भी तो हो कैसे? अमरीश, आपको पता है कि सोनम ने अपनी सास से फोन पर बात भी की थी। वो एकादशी के व्रत की भी बात कर रही थी और वो बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल नॉर्मल। और सुनने में तो ये भी है कि ये जो पूरा हत्याकांड है उस फोन से पहले ही अंजाम दिया जा चुका था। तो आपने एक सीसीटीवी फुटेज का भी जिक्र किया है अमरीश। उस सीसीटीवी फुटेज में जहां पर सोनम फोन पर बात कर रही है और कुछ वो थोड़ी सी परेशान या सोच में लग रही है, तो इसका मतलब बहुत मजेवी खिलाड़ी निकली सोनम की, क्योंकि जब तक उस पूरे हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया गया तब तक दिमाग में वो प्लानिंग, वो प्लॉटिंग उसकी चलती रही और वो कहीं ना कहीं चेहरे पर एक परेशानी के रूप में दिखती रही। जब हत्याकांड को अंजाम दिया जा चुका था वो वापस लौट रही थी, सास का फोन आता है और वो फोन उठा करके इतना नॉर्मल बात करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये पूरा प्री प्लान्ड था और चूंकि 3 जो सुपारी किलर थे जिनको पैसा देकर वहां भेजा गया था, उसके अलावा राज खुद मेघालय नहीं गया, शिलोंग नहीं गया, वो बल्कि इंदौर में ही था। राजा के भाई विपिन रघुवंशी से भी जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि सोनम ने फर्जी तरीके से आत्मसमर्पण किया और इस अपराध में सिर्फ 4 नहीं बल्कि 5 से कुछ अधिक लोग शामिल थे। विपिन रघुवंशी जो कि राजा के भाई हैं, वो ये भी कहते हैं कि सोनम की मां को उसके और राज कुशवाहा के संबंधों के बारे में पता था। उन्होंने हमसे
और राजा से अपने हस्बैंड और अपने भाई से भी इस बात को छिपाया। मतलब कि जो सोनम के भाई और पिता ये कह रहे हैं कि मेरी बहन और मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, इसका मतलब है विपिन रघुवंशी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं उसके बिना पर ये कहा जा सकता है कि सोनम की मां को राज और सोनम के बारे में पता था, लेकिन पिता और भाई को नहीं पता था। तो अगर उनका ये भी कहना है विपिन कुशवाहा के कि अगर सोनम के पिता और भाई को उनके संबंधों के बारे में पता होता तो निश्चित तौर पर वो राज को अपने यहाँ नौकरी से निकाल देते, क्योंकि राज जो है वो सोनम के घर पर ही नौकरी किया करता था। तो ये एक बड़ी बात भी है कि जिस तरीके से राजा रघुवंशी के घर वाले अभी पूरी तरीके से इस घटना को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से 11 मई को उनके घर के चिराग की शादी हुई और आज भी 11 तारीख की है राखी। तो एक महीने के अंदर ये किस तरीके से पूरा कांड हो गया है, जिसको शायद डाइजेस्ट कर पाना राजा रघुवंशी के घर वालों के लिए तो अब आसान नहीं हो पाएगा। बिल्कुल अमरीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजा रघुवंशी मर्डर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, अब सोनम जो है वो पहुंच चुकी है शिलोंग कोर्ट में, उसे पेश किया जाएगा, फिर पूछताछ की जाएगी और तभी जाकर के पूरी गुत्थी सुलझेगी।